Hello, my dear friends and student. I welcome you again with the new topic, practical exercises on the list. लिस्ट के ऊपर जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था हमने कवर किया. अब हम कुछ आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं लिस्ट के ऊपर, अब हम उनको डिस्कस करते हैं. इससे पहले भी हमने लिस्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग किया है, जैसे हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट, लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है. सो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रोग्रामिंग हम करते हैं. जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ ए लिस्ट एलिमेंट्स. एक लिस्ट है आपके पास में, सपोज दैट एक न्यूमेरिक लिस्ट आपने ले रखी है. जैसे इसके पास में वैल्यूज़ हैं, कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं. ओके, देन इन सभी का जो सम आएगा, इन सभी का टोटल हमें करना है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है और इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है. ओके, ये दो चीज़ें हमें करनी है. तो सबसे पहली चीज़ तो प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये डिसाइड करना है इसमें हमें इनपुट में क्या वैल्यू लेना है, इनपुट में क्या चाहिए. सो फॉर दिस प्रोग्राम वी विल रिक्वायर ए लिस्ट, ए न्यूमेरिक लिस्ट एज इनपुट. ओके, जो हम कीबोर्ड की हेल्प से यूज़र से इनपुट में लेंगे. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर दैट व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, we want to calculate sum and average of the list element, right? So let's start this program. I think आप लोगों को क्लियर है कि हमें ट्रेवर्सिंग किस तरह से करनी है और लिस्ट को इनपुट में किस तरह से लेना है. तो मैंने आप लोगों को करवाया था, एक इवेल फंक्शन बताया था. इवेल फंक्शन हम क्यों यूज़ में लेते हैं? टू टेक द न्यूमेरिक लिस्ट एज इनपुट. सो मैंने क्या किया, एक ए नेम से वेरिएबल लिया और इवेल फंक्शन यूज़ में ले रहा हूँ मैं लिस्ट को इनपुट लेने के लिए. ओके, देन इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड लिस्ट एलिमेंट्स. लिस्ट के एलिमेंट्स हमें इनपुट में लेने हैं. ओके, सो जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर करोगे तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर बॉक्सेस को इनपुट में प्रोवाइड करवाना है. स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे. अब आपने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं तो उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. देखिए, ये वाला जो प्रोग्राम है वो दो तरीके से बता रहा हूँ, एक तो इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ में और एक बगैर इंडेक्स वैल्यू के साथ में. दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो. हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से ये हमें फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो मैंने सम नेम से वेरिएबल लिया. सम का वेरिएबल क्यों लिया है? क्योंकि हमें टोटल करना है. ओके, फॉर आई इन, सो मैंने यहाँ पर किया रेंज. आई इन रेंज क्या जाएगा, हमें जीरो से स्टार्ट करना. बाय डिफ़ॉल्ट भी जीरो होती है, जीरो स्किप कर सकते हो. एल करेंगे तो L-1 तक की नंबरिंग जनरेट करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होती है. यहाँ पर मैंने कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस क्या जाएगा, ए ऑफ आई. ए ऑफ आई क्यों किया है मैंने, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. लिस्ट ए है, उसके अंदर ith इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट है वो सम के साथ में प्लस हो जाएगा. सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस जो एलिमेंट ऑफ जीरो इंडेक्स वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा. देन ये लूप चलता रहेगा जब तक एलिमेंट रहेंगे. देन फाइनली हमें प्रिंट करवा देना है टोटल इक्वल टू, टोटल की वैल्यू क्या है, किस वेरिएबल के पास में, सम के पास में है. और एक प्रिंट कमांड और ले लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने एवरेज को डिस्प्ले करा दिया. एवरेज, एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा आपका जो सम आ रहा है आपका. सम को यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, लेंथ से, नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो क्या जाएगा हमारा सम एवरेज आ जाएगा. नाउ लेट्स रन दिस कोड. देन आफ्टर दैट हियर वी हैव टू स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द लिस्ट. सो लिस्ट एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही स्पेसिफाई करने हैं, वरना इवेल फंक्शन क्या करेगा, एरर रिटर्न कर देगा, राइट. सो लिस्ट एलिमेंट्स हमने स्पेसिफाई किए. देन देखिए, टोटल of the elements is 338 and the average is 48.28, right. now ये प्रोग्राम आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेंज के साथ में करो. देखिए, मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली मैं क्या करूँगा, इन प्लेस ऑफ रेंज फंक्शन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर आई इन ए. देखिए, फॉर लूप को क्या चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए. सीक्वेंस फाइंड आउट, सीक्वेंस क्या करेगा, ये एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा
आई को असाइन हो जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई करवा दिया। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल एलिमेंट को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो और उसकी इंडेक्स वैल्यू से भी कर सकते हो। अब प्रोग्राम को रन किया, सेम एलिमेंट को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ओके एलिमेंट्स, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और इसका आउटपुट भी बिल्कुल कॉमन आएगा। ओके देखिए, राइट। सो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम एक ही वे के अंदर प्रोग्राम को कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका बेटर वे लगता है आप उसको यूज़ में लीजिए। ओके सो लेट्स मूव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये प्रोग्राम हमने कैसे डेवलप किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम की। काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग है वैसे देखा जाए तो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन द लिस्ट। एक बार के लिए इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसका है क्या चीज़ ये। जैसे आपके पास में एक लीनियर लिस्ट है, कोई भी लिस्ट हो सकती है, ओके जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स कुछ भी ले लिया। अब मेरे को एक एलिमेंट इसमें सपोज दैट 10 को सर्च करना है, एक आइटम है 10, इसको सर्च करना है, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है ये बताना है। यदि एलिमेंट मिल जाता है तब तो उसकी पोजीशन को डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज क्या है वो एलिमेंट नोट फाउंड या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके सो कैसे करना है इस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट में से हर एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। अब हमें इसकी पोजीशन भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ में बाहर निकालेंगे। अब यदि वो आइटम जो एलिमेंट बाहर निकल के आया है, जो लिस्ट का एलिमेंट है सपोज आई है, वो यदि आइटम के इक्वल है तब तो क्या करेंगे, हम एक पोजीशन नेम से वेरिएबल ले लेंगे, उसको आई की वैल्यू असाइन करवा देंगे। ओके अदरवाइज कुछ भी नहीं करवाना हमें। ओके सो लेट्स सी किस तरह से करेंगे इसको। हम इस कोड को इसी कोड के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ मैं। हमने एक लिस्ट ले लिया एल ए। अब एक आइटम नेम से वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, आइटम इक्वल टू एक वैल्यू हमें इनपुट में लेनी है, राइट। सो मैंने क्या किया, एक इनपुट इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट में ले रहा हूँ मैं, एंटर ए वैल्यू कर देते हैं। एंटर ए वैल्यू टू बी सर्च, कुछ भी डाल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटर वैल्यू फॉर द एलिमेंट, राइट। देन हमें एक लूप चलाना होगा, इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया एल। देन पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है तो पोजीशन की वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी 0। बट यहाँ पर देखिए 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर भी तो मिल सकता है हमें, तो हम क्या करते हैं इसको -1 स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके नाउ फॉर आई इन रेंज हमने एक लूप चलाया जो 0 से चलेगा आपका L तक जाएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, एक इफ़ स्टेटमेंट अप्लाई किया। इफ़ यदि आइटम की वैल्यू यदि इक्वल है किसके, लिस्ट ऑफ आई के। लिस्ट ऑफ आई क्या हो गया, लिस्ट ऑफ आई हो गया आपका जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, बाद में 1 फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, सेकंड इंडेक्स वैल्यू, इस तरह से चलता रहेगा। यदि ऐसा है तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी आई, राइट। अदरवाइज हमें कुछ करना नहीं है, करेक्ट है। क्या करेंगे, पोजीशन, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा सकते हो, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सपोज दैट जो आप आइटम सर्च करना चाह रहे हो वो एलिमेंट 2 और 3 टाइम्स आ रहा है और आप ये चाह रहे हो कि दोनों तीनों बार जिस भी पोजीशन के ऊपर वो करेक्ट वो एलिमेंट आया है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पर एक प्रिंट कमांड भी डाल सकते हो, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट, उसके बाद में कॉमा लगा दिया आपने और इसके अंदर आपने डिस्प्ले करवा दिया वैल्यू ऑफ आई। ये तो इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, एट इंडेक्स, ओके। और यदि आप पोजीशन को डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, आप i+1 पोजीशन कर दोगे। ओके सो लेट्स रन दिस कोड। एक बार के लिए इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, सो मैंने ले लिया वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी हैं, राइट। एंड इसके अंदर अब एक वैल्यू हमें सर्च करनी है, सपोज दैट वो मैंने कर दिया 5,
5 स्पेसिफाई कर दिया। जब कोड को रन करेंगे तो एलिमेंट कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, 4th इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। अब सपोज दैट ये वाला जो कोड है आप ऐसी लिस्ट के ऊपर रन कर रहे हो जहाँ पर उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं, जैसे वापस से 12 आ गया, 34 आ गया, 5 देन अगेन 12, ओके। और आपको जो सर्च करना है एलिमेंट वो भी आपने 12 स्पेसिफाई कर दिया। तो ये जो कोड है ये क्या करेगा, जितने टाइम आपकी 12 आ रहे हैं, जिस जिस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आ रहे हैं वो आप यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। 0, 4 एंड 7 3 बार ये अकर हुआ है तो तीनों बार इसने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया है, ओके। सपोज दैट आप इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। आप सपोज दैट ये चाहते हो कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो कितनी टाइम्स आया है ये भी वो डिस्प्ले करे, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी काउंट करे। इवन इसके लिए अलग से कोड भी बन सकता है, ओके। सो यदि मैं सी के अंदर मॉडिफाई कर दूं, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो यही है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिएगा, एक वेरिएबल और चाहिएगा। काउंट नेम से वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू कर दी उसकी 1, 0 एंड यदि आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो काउंट प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काउंट प्लस इक्वल टू 1 होने से क्या होगा कि जब जब आपकी ये कंडीशन ट्रू मिलेगी आपको इफ वाली, तब तक काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पर आपने इसको प्रिंट करवा दिया कितने टाइम सा हुआ है। सो आप यहाँ पर आप कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी भी कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी भी कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या है, कितनी बार आया है, तो काउंट कर दिया आपने, ओके। अब इस कोड को वापस से रन करते हैं। अब देखिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1,2 देन 1। सपोज दैट आप काउंट करना चाह रहे हो कि 1 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और 1 की पोजीशंस क्या क्या है। तो ये दोनों 1 हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब यदि हम इसके कोड आउटपुट की बात करें, देखिए हमने जो एलिमेंट स्पेसिफाई किया है वो 1 है जिसको हमें सर्च करना है, और ये कितनी बार आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 4। कौन कौन सी इंडेक्स वैल्यूज़ के ऊपर है, 0 पर है, 6 पर है, 7 और 8th इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, राइट। सो प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी फंक्शनलिटी ऐड करना चाह रहे हो तो फ्लेक्सिबल है, जब भी जैसा भी आपका माइंड जा रहा है आप उसी वे के अंदर उसको लेके जा सकते हो, ओके। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। ये प्रोग्राम अभी हमने किया था, प्रोग्राम टू काउंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ए गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट। सो हमने क्या किया था प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर, हमने यही कवर किया है कि एक लिस्ट एलिमेंट है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने सर्च करवाया, कौन कौन सी इंडेक्स वैल्यूज़ के ऊपर था वो, और वो कितने टाइम सकर हुआ है, फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है लिस्ट के अंदर। तो ये वाला प्रोग्राम हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर ही कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। नेक्स्ट वाला है आपका प्रोग्राम टू टेक a list as input and store even and odd element of the list in 2 different list। आपको क्या करना है, एक लिस्ट को इनपुट में लेना है, कोई भी एक लिस्ट ले लिया आपने, राइट। अब उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को आपको चेक करना है। यदि वो इवन है तो क्या होगा, एक इवन नेम से एक लिस्ट आपको बनानी है, उसके अंदर वो ऐड हो जाएंगे, और यदि ओड हैं तो ओड नाम से एक लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनपुट में क्या लेना है, एक लिस्ट लेनी है एल। इस प्रोग्राम के लिए देखिए इस प्रोग्राम में आपको कितनी लिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो मेन लिस्ट रहेगी आपकी। सो मैं मेन लिस्ट के लिए तो एल वेरिएबल ले रहा हूँ। एक लिस्ट ले लिया आपने जिसमें आपने 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स स्पेसिफाई कर दिए। अब हमें क्या करना है, जितने भी इसमें इवन एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे तो इवन नेम से एक लिस्ट है उसके अंदर आ जाए। एक हमें ओड लेनी है, जितने भी ओड एलिमेंट्स हैं 1 3 5 ये ओड लिस्ट के अंदर चले जाएं। तो कितनी लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें यहाँ पर 3 लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये वाली लिस्ट हमें क्या करना है, ये वाली लिस्ट हमें इनपुट में लेनी है और ये दोनों हमारे आउटपुट के अंदर आएंगी, राइट।
अब इवन और ओड को चेक करने के लिए सभी को पता है इफ़ आई मॉडुलस 2 यानी कि कोई भी नंबर है यदि वो इक्वल टू है 0 के तब तो वो होगा इवन नंबर, अदरवाइज वो होगा ओड नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो एक लिस्ट को इनपुट में लिया, राइट, उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे और एक लूप चलाएंगे। देखिए एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को करने के लिए, ये आपको ये एक गाइडलाइन है कि हम प्रोग्राम को किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर आई इन रेंज 0, L तक लूप चलेगा, लेंथ मीन्स लेंथ, ओके, लिस्ट नहीं है लेंथ है, L1 कर देता हूँ, लिस्ट की लेंथ 1 तक लूप चलेगा, राइट। अब यदि इफ़ स्टेटमेंट यूज में लिया, इफ़ L ऑफ आई यानी कि लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू मॉडुलस 2 यदि है 0, यदि हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो क्या इवन के पास में क्या आ जाएगा, इवन प्लस क्या करेंगे, L ऑफ आई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इवन क्या है, एक लिस्ट आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी, इवन इक्वल टू आपको एक लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ही आपको ओड नेम से भी एक लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इवन और ओड नेम से दो लिस्ट, आपको दो एम्पटी लिस्ट लेनी है। एम्पटी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में सबसे ईजिएस्ट वे यही है, बाकी और भी काफ़ी सारे वे हैं, उनको भी आप यूज में ले सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, एल्स में क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। यदि नंबर आपका इवन नहीं है तो ओड होगा, ओड में क्या हो जाएगा, ओड इक्वल टू L ऑफ आई हो जाएगा। बट आई थिंक क्लियर है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये आपकी लिस्ट है, राइट। सो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें एक इनपुट में लेनी है लिस्ट, तो हमने a इक्वल टू इवेल फंक्शन यूज में लिया, इसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। Okay, then after that we will require one empty list for the even and second empty list for the odd, इवन और ओड के लिए ले लिया। अब हमें इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो L इक्वल टू लेन ऑफ ए कर दिया, यानी कि जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं, एंटर किए हैं, उन सभी की हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, राइट। नाउ अब देखिए फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज में मैंने कर दिया 0, L लेंथ तक हमने लूप चलाया, ओके। देन अब क्या करना है, हमें इवन और ओड के लिए चेक करना है। सो A ऑफ आई मॉड्यूलस 2 यदि इक्वल है 0 के, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी मेन लिस्ट है उसके अंदर क्या है, एलिमेंट की वैल्यू क्या है, इवन है। और यदि इवन है तो क्या होगा, इवन इक्वल टू इवन प्लस A ऑफ आई, यदि अभी इस स्टेटमेंट की बात नहीं करूँगा अभी, यदि आपके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि इस स्टेटमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो हमने पीछे जो टॉपिक किया था जिसमें कॉन्कैटिनेशन वाली चीज़ थी, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और यदि आपकी ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए पहले जाके आप इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट ऑपरेटर का टॉपिक कवर किया था, उसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर था प्लस, वो करना चाहिए। उसके बाद में वापस से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। देखिए इवन क्या है, इवन एक आपके पास में लिस्ट है और एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को आप कॉन्कैट करवा सकते हो किसके साथ में, दूसरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में ही। बट A ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, A ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल एलिमेंट को। तो यहाँ पर ये वाला जो कोड है ना, ये एरर शो करेगा आपका। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी लिस्ट बनाना होगा। और लिस्ट बनाने के लिए सब क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट के ऊपर प्लस ऑपरेटर किसी के ऊपर काम करेगा, प्लस ऑपरेटर को दोनों ऑपरेंड क्या चाहिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं।
अब आपको यहाँ पर वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है, कोई भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करते जाइए। ओके, हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब देखिए, हमने इवन और ओड को प्रिंट करवाया हुआ है। अब यदि हम देखें इस लिस्ट के अंदर जितने भी इवन नंबर्स थे वो सारे इवन नंबर के साथ में आ रहे हैं, और जितने भी ओड नंबर्स थे वो ओड वाली लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, राइट। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज़ हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में, कि मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं। जब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम देखिए मैंने सिंपली यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया हुआ था, राइट। जबकि इसको किस में लेना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेना है। ये जब आप सिस्टम के ऊपर बैठते हो, जब प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी होते हो, उस टाइम ये आपकी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। इसका मतलब यदि आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है। यदि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर किया है तो प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वो है प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद देयर पोजीशन। हमें एक एलिमेंट की वैल्यू, सबसे पहली चीज़ मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सो अब मिनिमम किसी भी पोजीशन के ऊपर आ सकता है, तो हमें इसका जो रफ आइडिया देता हूँ मैं, है क्या चीज़ इसमें। आपको क्या करना है, एक लिस्ट लिया, उसका जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, एल ऑफ जीरो होगा, लिस्ट ऑफ जीरो, राइट। उसको हम क्या करेंगे, मिनिमम वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया, उसको साइन करवा दिया एल ऑफ जीरो। अब आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, अब ये जो जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर है वो तो हो गया। अब वन इंडेक्स वैल्यू से L-1 तक हर एक एलिमेंट को हमें क्या करना है, मिनिमम से कंपेयर करवाना है। यदि मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन है आपकी किससे, एल ऑफ आई के, लिस्ट ऑफ आई के, तब तक तो ठीक है, राइट ना। यदि मिनिमम की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन आ रही है एल ऑफ आई के, तो आप क्या करोगे, मिनिमम की वैल्यू को किससे रिप्लेस करवा दोगे, मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ऑफ आई, लोअर वैल्यू आ जाएगी इसके पास में। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट। और जो भी पोजीशन आ रही है उसको हम असाइन करवाते जाएंगे, राइट। सबसे पहले ये क्यों लिया हमने, एल ऑफ जीरो क्यों किया, क्योंकि सबसे लिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट था उसको हमने सबसे पहले असाइन करवा दिया वेरिएबल को, मिनिमम हमने वो मान के चल लिया कि ये मिनिमम वैल्यू है। बाकी को हम वन बाय वन कंपेयर करवाते चले जाएंगे आगे। ओके, सी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे होगा। इनपुट में एक फंक्शन लिया, इनपुट में एक लिस्ट ले ली, एल इक्वल टू लेन ऑफ एल फाइंड आउट कर लिया, लेन ऑफ लिस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, जो जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो MIN नेम से एक वेरिएबल लिया और ए ऑफ जीरो किसको साइन करवा दिया, मिनिमम वेरिएबल को, सबसे पहला एलिमेंट इसके पास में आ गया। अब फॉर आई इन रेंज क्या किया, जीरो के बजाय इस बार क्या करेंगे, वन से लूप स्टार्ट करेंगे और एल तक जाएंगे, क्योंकि जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला जो करेक्टर वो तो हमारे पास में मिनिमम के पास में है। अब आपने क्या किया, इफ़ मिनिमम इज ग्रेटर देन, यदि मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन है ए ऑफ आई के, ए ऑफ आई के यदि ग्रेटर देन है तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू को किसको साइन करवा देना, मिनिमम की वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे ए ऑफ आई के, राइट। और एक वेरिएबल और लेना होगा, पोजीशन इक्वल टू आई कर देंगे, सॉरी हमने यहाँ पर पोजीशन नेम से वेरिएबल नहीं लिया, पोजीशन इक्वल टू भी जीरो रखेंगे क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर साइन करवाया है। ओके, अब पोजीशन की वैल्यू हो गई आई। ओके, नाउ हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जैसे जैसे लूप चलेगा ये स्टेटमेंट्स चेक करता रहेगा मिनिमम वैल्यू के लिए, और लास्ट में फाइनल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए लिस्ट MIN के पास में उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमा आप डालना चाहो तो इज एट, उसके बाद में आप
पोजीशन भी स्पेसिफाई कर दीजिए, पोजीशन इंडेक्स, इस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है वो। ओके, लेट्स रन द कोड। किस तरह से होगा ये, आपने एलिमेंट्स की वैल्यू स्पेसिफाई करवानी है। ओके, एलिमेंट्स की वैल्यू आपने स्पेसिफाई करवा दी। अब इसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा, इसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा ये उसकी इंडेक्स वैल्यू और वैल्यू दोनों चीज़ें डिस्प्ले करवा देगा। देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट इज़ 4 इसके अंदर है आपकी मिनिमम वैल्यू, और वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, 9th इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। ओके, सो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट था उसको मिनिमम को असाइन करवा दिया। अब मिनिमम के पास में एक वैल्यू आ गई, यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन है किसी भी दूसरी वैल्यू से, लिस्ट ऑफ आई से, तब तो क्या होगा, जो मिनिमम की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करवा देंगे किसके साथ में, लिस्ट ऑफ आई के साथ में, और उसी के साथ में पोजीशन की वैल्यू भी चेंज करवाते रहेंगे। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर, प्रोग्राम हमने देखा अभी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम टू टेक 2 लिस्ट ऑफ सेम साइज एज इनपुट। देखिए अच्छे से देखिए, हमें क्या करना है, 2 लिस्ट इनपुट में लेनी है, और लेकिन दोनों की साइज क्या है, वो इक्वल होनी चाहिए। एंड ऐड देयर एलिमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू लिस्ट हुज एलिमेंट्स आर सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट लिस्ट। देखिए इस वाले कोड की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको करना क्या है, 2 लिस्ट को इनपुट में लेनी है, लेकिन उन दोनों की क्या है, लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये इस प्रोग्राम के लिए रिस्ट्रिक्शन आपको दी हुई है। सो सपोज आपने लिस्ट ले ली, एक तो ले ली L1 और एक ले ली L2। अब सबसे पहले इस कोड में आपको क्या चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा लेन ऑफ L1 यदि इक्वल है आपके लेन ऑफ L2 के। सबसे पहली चीज़ आप जो चेक करोगे वो यही होगी, ठीक है। यदि ये इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हमें क्या करना है, एक थर्ड लिस्ट, क्रिएट ए न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके पास में सम रहेगा। तो मैंने सम नेम से एक लिस्ट ले ली, सम इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट कर दें। अब इसके पास में क्या आना चाहिए, इसके पास में आना चाहिए, जैसे इस लिस्ट के अंदर L1 के अंदर जो एलिमेंट है वो तो है आपका 1 2 3, और L2 के पास में है 4 5 6। ओके, तो सम के पास में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 + 4। ये 0 इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर 0 वाले से ऐड होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। सो सम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास में आ जाएगी 5 आ जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा, 3 + 6 9 आ जाएगा। ये सम के कंटेंट होंगे। देन आपको फाइनली सम को डिस्प्ले करवाना है, ये कोड आपको करना है। ओके, सो आई थिंक बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि, लेकिन कब तक करना है, ये कब करना है, जब सम कब करना है, जब आपकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। 2 लिस्ट आपको इनपुट में लेनी है इस बार, अभी तक हम केवल एक लिस्ट को इनपुट में लेते आए हैं, राइट। सो लेट्स सी कैसे होता है ये कोड आपका। हमें 2 लिस्ट इनपुट में लेनी है, तो मैंने क्या किया, इसको तो ले लिया L1, एंटर लिस्ट 1 एलिमेंट कर दिया। ओके, और यहाँ पर कर देता हूँ L2 नेम से एक वेरिएबल लिया, L2 इक्वल टू एंटर लिस्ट 2 एलिमेंट्स, राइट। 2 लिस्ट हमने इनपुट में ले लेने हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। देन हमें इनका सम करना है, तो सम नेम से एक एम्प्टी लिस्ट हमने ले ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाया, इफ़ लेन ऑफ L1 यदि इक्वल है आपका लेन ऑफ L2 के, यदि दोनों की लेंथ इक्वल है तो हमें आगे प्रोसीडिंग करनी है। क्या प्रोसीडिंग करनी है, हमें सम करना है, राइट, एक नई लिस्ट के लिए। सो फॉर आई इन रेंज के अंदर मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, और लेन ऑफ A या फिर B, यानी कि लेन 1 और लेन 2 में से कोई भी एक लेना है, तो मैंने L1 ले लिया, L2 भी ले लो क्योंकि दोनों की लेंथ तो क्या है, एक ही है।
सम के पास में क्या आना चाहिए, सम एक लिस्ट है तो सम इक्वल टू सम प्लस क्या करेंगे, सम के पास में जो डेटा आएगा वो क्या होगा, सम के पास में जो डेटा आएगा वो होगा एडिशन ऑफ L1 ऑफ i, L1 ऑफ i प्लस L2 ऑफ i, राइट ना। मैंने इसको लिस्ट में लेना है ना, तो हमने लिस्ट ले ली, वरना तो ये टपल लेता, राइट। अब पहले तो इन दोनों की वैल्यू सम होगी, L1 ऑफ i और L2 ऑफ i, और उसके बाद में सम के पास में एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी, राइट। देन लूप के बाहर हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम, लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे, नई जो लिस्ट फॉर्म होगी वो ये आ जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है कि दोनों की लेंथ यदि इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें करना है एक प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट करवा दिया, एंटर टू लिस्ट विद सेम लेंथ और टू लिस्ट ऑफ सेम साइज, आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। सो मैंने एक लिस्ट लिया जिसमें वैल्यूज़ मैंने स्पेसिफाई कर दी 4, ओके। देन एक लिस्ट और मैंने ले ली जिसमें वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 4, ओके। देन ये सम डिस्प्ले कर देगा। सो 1 + 9 10 आ गया, 2 + 7 9 आ गया, 3 + 5 8 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, ओके। सो हर एक कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड हो रहा है यहाँ पर, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोग्राम्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं लिस्ट के साथ में। बाकी देखिए लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं, एंड इवन आपके 11th में नहीं, आपकी 12th के अंदर भी लिस्ट कंटिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि लिस्ट आप स्टैक और क्यू भी इसी के ऊपर बेस्ड है आपके 12th के अंदर। और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, बट प्रोग्रामिंग एंडलेस है, पहले बताया था मैंने। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम यही प्रोग्राम कवर करेंगे। बाकी यदि आपके पास में कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी प्रोग्राम के अंदर, तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।